अगर आप भी अक्सर खुद से बात करते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मिलेगी सेल्फ टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। हम कोशिश करेंगे कि सेल्फ टॉक से रिलेटेड आपके जितने भी कन्फ्यूज़न हैं वो इस वीडियो से दूर हो जाएं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको खुद से बात करने की आदत होगी। अब चाहे वो मिरर के सामने खड़े होकर ज़ोर से बात करना हो या किसी शांत जगह पर बैठकर धीरे से या मन ही मन खुद को एडवाइस देनी हो। जाने अनजाने से सेल्फ टॉक हम दिन भर ही करते रहते हैं। बहुत सारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं और बहुत सारे नेगेटिव। सेल्फ टॉक इतना पावरफुल वेपन है कि वो आपको मोटिवेट कर सकता है, एनकरेज कर सकता है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, या अगर ये नेगेटिव हो तो आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देने तक की पावर ये रखता है। सेल्फ टॉक में हम जो भी बात करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस्ड होती है। सेल्फ टॉक यानी आपके इंटरनल डायलॉग रिवील करते हैं आपके थॉट्स को, बिलीव्स को, क्वेश्चंस को और नए नए आइडियाज़ को। हमारी ये इनर वॉइस जब पॉजिटिव होती है तब काफ़ी चीयरफुल और सपोर्टिव होती है, लेकिन जब ये नेगेटिव बन जाती है तब ये एक डेविल का काम करती है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती है। आइए बात करते हैं सेल्फ टॉक के बेनिफिट्स के बारे में। सेल्फ टॉक के बेनिफिट की लिस्ट काफ़ी लंबी है। यहाँ हम कुछ सेलेक्टेड पॉइंट की बात करेंगे। नंबर 1, सेल्फ मोटिवेशन। हम जो भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही डिज़ाइन करता है हमें मोटिवेट करने के लिए और हमारी लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए। यानी ये सेल्फ टॉक सेल्फ डिज़ाइंड होती है जो हमें सेल्फ मोटिवेशन की काफ़ी अच्छी डोज देती है, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आती है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। आप जब ये खुद से कहते हो और काम करते हो तब आपकी सक्सेस के चांस डबल हो जाते हैं। नंबर 2 है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये देखा गया है कि जो लोग खुद से बात करते हैं, खुद से ही एडवाइस लेते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स उन लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है जो कि सेल्फ टॉक नहीं करते। जब हम खुद से एडवाइस लेते हैं, खुद को कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसाइज़ करते हैं, तब हमारी आदत हो जाती है थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके ढूंढने की। और इसीलिए जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां हमें इंस्टेंट डिसीज़न लेना होता है, वहां किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता और सही डिसीज़न ले पाते हैं वो लोग जो सेल्फ टॉक करते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि सेल्फ टॉक आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। पॉइंट नंबर 3, कंसंट्रेशन एनहेंसमेंट। खुद से बात करना आपको फोकस रखने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सेल्फ टॉक आपके माइंड को एक जगह फोकस रखता है और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है, जिससे आप किसी भी टॉपिक पर या फिर किसी भी काम पर और भी अच्छी तरह से फोकस कर पाते हो और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 4 है स्ट्रेस बस्टर। सेल्फ टॉक का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके लिए स्ट्रेस रिलीवर का काम भी करता है। कई बार हम खुद को एक ऐसे सिचुएशन में पाते हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं जिसको हम ना तो किसी के साथ शेयर कर पाते हैं और ना ही सॉल्व कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने वाले इंसान हो तो आप खुद ही ऐसी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो और ख़ुद को ये विश्वास दिला सकते हो कि ये प्रॉब्लम आपके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी स्ट्रेस की सिचुएशन में भी सेल्फ टॉक आपके लिए एक शील्ड का काम करती है जो आपको स्ट्रेस और निगेटिविटी से बचाती है। इसके अलावा सेल्फ टॉक आपके लिए एक गाइड, एक पेन किलर, एक एडवाइज़र और एक ऐसे फ्रेंड का काम करता है जो हमेशा आपके साथ रहता है और आपकी सारी बातें सुनता है, आपकी हर सिचुएशन में हेल्प करता है। सेल्फ टॉक करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो अगर आप भी अक्सर खुद से बात करते हो तो ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि आपकी क्वालिटी है। तो ये तो हो गए बेनिफिट सेल्फ टॉक के। अब कुछ डिसएडवांटेज की बात भी कर लेते हैं। सेल्फ टॉक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब ये निगेटिव या फिर डिसफंक्शनल हो। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी पर्सनैलिटी को कई तरह से डैमेज कर सकती है। इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगती है, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते, डिप्रेशन जैसी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स तक हो जाती है, इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते, होपलेस फील करने लग जाते हैं, अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमारी थिंकिंग लिमिटेड
और नेगेटिव हो जाती है और ये सब आपकी लाइफ में बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नेगेटिव सेल्फ टॉक से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी आपको दे देते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक में, जिससे इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो हमारे लिए बेनिफिट बन जाएंगे। कैसे नेगेटिव टॉक को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, आइए देख लेते हैं। नंबर 1, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। जितनी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है उसकी शुरुआत होती है मोस्टली अपनी लाइफ को किसी दूसरे इंसान की लाइफ से कंपेयर करने पर। अब ये लाइन तो आप सभी ने सुनी होगी और बहुत लोग कहते हैं कि हर इंसान अपनी जगह बेस्ट होता है, लेकिन जब हम अपनी लाइफ को किसी दूसरे इंसान की लाइफ से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हम वो सब देखते हैं जो उसके पास है और हमारे पास नहीं, और ऐसे में हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को जो हमारे पास है। जैसे जैसे ये कंपैरिजन बढ़ता जाता है हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स भी ज़्यादा होने लग जाते हैं और हमारी थिंकिंग पावर को लिमिटेड कर देते हैं। तो कभी भी आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है और एक बात हमेशा याद रखनी है कि यू आर द बेस्ट। नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद की एबिलिटी पर सवाल उठाने की जगह खुद की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पर भरोसा कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। इफ़ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ देन हाउ विल यू मेक अदर्स बिलीव इन यू। जब आप खुद पर बिलीव करना शुरू करोगे, आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक जो आपकी कमज़ोरी है वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनकर आपकी ताकत बन जाएगी। पॉइंट नंबर 3, फॉरगेट द पास्ट। नेगेटिव सेल्फ टॉक के पीछे पास्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। याद रखिए कि पास्ट में हर कोई गलती करता है, पर उन गलतियों की वजह से, उस पास्ट की वजह से डोंट रूइन योर फ्यूचर और प्रेजेंट। पास्ट की मिस्टेक को याद करके सैड होने की जगह उन गलतियों से सीखो और ख़ुद को ये भरोसा दिलाओ कि आप आगे उन गलतियों को नहीं दोहराने वाले। अब पास्ट को चेंज तो नहीं किया जा सकता, इसलिए बेहतर है कि पास्ट से सीखो और मूव ऑन करो। नंबर 4, क्रिटिसिज्म। नेगेटिव सेल्फ टॉक में एक पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म। अब ये क्रिटिसिज्म जब बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है तब ये नेगेटिव सेल्फ टॉक में आता है, लेकिन जब ये क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आता है। तो आपको ये चेक करना है कि आप खुद को किस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हो। नंबर 5, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। खुद को नेगेटिविटी से उतना ही दूर रखो जितना कि हमारे पॉलिटिशियंस ईमानदारी से रहते हैं और आपकी क्रश आपसे। आपको नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपकी इनर वॉइस को डैमेज करती है। तो जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और नेगेटिविटी से दूर रहें। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करके आप नेगेटिव सेल्फ टॉक के टॉक्सिक इफेक्ट से खुद को बचा सकते हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि खुद से बात करना आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है अगर वो पॉजिटिव हो। जाते जाते कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा अपने साथ रखने चाहिए, हमेशा याद रखने चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद भी पॉजिटिव सोचना है और जिससे आप बात कर रहे हो उसको भी पॉजिटिविटी शेयर करनी है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, और फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना है। तो दोस्तों, अगर आपको भी खुद से बात करने की आदत है तो एक बार एनालाइज ज़रूर कीजिए कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो या फिर नेगेटिव, क्योंकि इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी एक ताकत बन सकती है, वहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी कमज़ोरी। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। थैंक यू।